ईशान एंड मॉम ब्लॉग। ये 2 दिन पहले की क्लिप थी। यहाँ पे बहुत अच्छी झमाझम बारिश हो रही थी और इतनी बारिश में फिर बाबू नहा रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। एक बार छत पर गया, फिर बिजली कड़कने लगा तो बोला डर लग रहा, और नीचे आके साइड साइड में बारिश की बूंदें आती हैं ना, तो वहाँ पे वो नहाने लगा। और बहुत मज़ा आता है, बच्चों को अपना बचपन याद आ जाता है इस तरीके से, जब भीगते थे बहुत मज़ा आता था। और आज है फादर्स डे, 18 जून है आज। तो ये वीडियो आज की ही सुबह से मैंने क्लिप ली है और मेरी सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय के साथ, क्योंकि आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, पर 1 कप सुबह में अब पीने लगी हूँ। और पहले 2 कप पी लेती थी, पर अब 1 कप में मेरा हो जाता है। और ये देखिए आम कितने अच्छे, एकदम मीठे मीठे से आम अब बाज़ार में भी आने लगे हैं। तो चना चाट बनाने के लिए एक छोटे साइज़ का प्याज और टमाटर मैंने ले लिया था। चना को रात भर सोक कर दिए थे और फिर देखिए, और ये था मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। क्योंकि आज संडे था तो नहीं बनाई कुछ प्रॉपर नाश्ता, और इसी वजह से तो बस चना चाट ही बना के उनको दे दी। इसमें चाट मसाला ऐड करे और कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अब मैं उनको दे देती हूँ। और उसके बाद मैं चलती हूँ ये मसूर की दाल बनाने के लिए। 2-3 दिनों से ना मैं चावल और दाल लगभग 9:30 बजे तक बना के रख देती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है कि किचन में रहा ही नहीं जाता। और सब्ज़ी फिर जैसे 1:30 बजे तक, हस्बैंड 1:30 पौने 2 बजे तक आते हैं, उसके पहले मैं सब्ज़ी भुजिया मुझे जो बनाना रहता है वो बना लेती हूँ। बीच में मुझे 2-3 घंटे का जो गैप मिल जाता है ना, उसके बाद थोड़ा सा बनाने में ठीक लगता है। तो वैसे तो आज संडे था, पर वही है, गर्मी तो गर्मी है ही ना, इसी वजह से मैं लंच में कुछ स्पेशल तो नहीं बनाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं दाल बन गया था मेरा, और उसके बाद कुकर को धो ली हूँ और उसी कुकर में दोबारा से मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल, ये वाले चावल हम लोग यूज़ करते हैं। चावल को अच्छे से 2 पानी से धो करके उसके बाद कुकर में डाल करके जितना चावल और उसका डबल पानी ऐड कर दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद करते हैं और चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो इधर ना चना इतना बचा हुआ था और मुझे खाने का मन नहीं था। फिर मैं सोची कि इसका क्या करूँ, तो सोची कि मैं इस टाइप का चना का ऐसे पकौड़ा कभी नहीं बनाई थी, तो सोचे आज ट्राई करते हैं। वेस्ट करने से अच्छा कुछ नया डिश ट्राई करते हैं। तो उसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दी, एक प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट में मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी और फिर इसके पकौड़े बना लेंगे। और ये कल शाम को भिंडी ख़रीद के लाई थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो अभी तो बस यही सब सब्जियां रहती है, उसमें भी ज़्यादा फ्रेश नहीं था, बस मुझे भिंडी अच्छा लगा ताज़ा ताज़ा, तो मैं ले ली थी आधा किलो। और अब इसको अच्छे से धो करके और बनाऊंगी भिंडी की भुजिया। तो भिंडी को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हैं, और काटने के बाद दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना इडली आता है बेचने के लिए, तो मैं 2 इडली ख़रीदी थी। और ये देखिए पकौड़ा बनाना है, तो इडली वही फिर बाबू को दी थी खाने के लिए। और इधर भुजिया बना ले रही हूँ, क्योंकि संडे था और हस्बैंड जल्दी आ जाते मुझे ऐसा लगा, पर वो जल्दी आए नहीं थे, तो मैं बना के तैयार कर दी थी खाना। और इधर दिखाती हूँ बाबू। किट्टू क्या हुआ फेस पे, दिखाओ। क्या हुआ बेटा? घर भी एकदम अच्छे से तैयार कर ली हूँ, झाड़ू पोछा जो भी होता है, क्लीनिंग वगैरह हो गया है। और फिर पता नहीं बाबू को ना फेस पे कल शाम से घाव सा हो गया है, तो देखते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। बहुत सुस्ताया सा था। और ये मैं चना दोबारा रात के लिए दे दी हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात में क्या बनाऊँगी, इसलिए मैं चना डाल दी हूँ। वैसे भिंडी भी है, चना भी है, और अगर कुछ और खाने का मन होगा तो फिर दुकान से ले लेंगे। और इधर देखिए इडली खा रहा है मज़ा से।
मैं 2 दिनों से इडली ले रही हूँ, तो कल तो नहीं खाया था पर आज खा लिया। उसके बाद फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो मैंगो को कट करके दे दी हूँ और ऐसे स्पून से खा रहा। और जब मैं इसको बोली ना कि वीडियो बनाती हूँ तो बोला मम्मी मेरा फ़ोटो खींच दो ना, खींच दो ना। फिर मैं इसका फ़ोटो वगैरह भी ली। और अब मेरा दाल चावल भुजिया बनके तैयार हो गया था, तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ। और उतनी चने का सिर्फ 4 पकौड़ा ही बना था, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं था, बस बेसन थोड़ा डाल करके और मिला लिए थे और ठीक ठाक ही था पकौड़ा। मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो फिर अच्छा था टेस्ट। और चलते हैं लंच करते हैं। तो लंच में आज दिखाती हूँ चावल, पकौड़ा, दाल, भिंडी की भुजिया, सलाद और दही है। और गर्मियों में बस इसी तरह का लंच एकदम सिंपल सा ही खाने में अच्छा लगता है। और अब देखिए बाबू पूरा दोपहर सोता नहीं है, बाहर से आया था और बनाना लेके गया है मुझसे। ये ना मतलब जल्दी चावल दाल रोटी ये सब नहीं खाएगा, पर फ्रूट इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना, ये दिन भर बस कुछ ना कुछ फ्रूट मिलता रहे तो खुशी खुशी खाता रहेगा, पर खाना नहीं खाना चाहता है। और बाहर जा रहा आ रहा और पूरा दोपहर इसी तरह किया। और अभी बज गए थे शाम के 4। देखिए मेरा किचन कुछ इस तरह से फैल गया था। लंच बनाने के बाद मैं कुछ भी नहीं की थी किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची सबसे पहले चाय पीती हूँ तो थोड़ा ठीक फ़ील होगा, तो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, मतलब बहुत हुआ तो सुबह में 1 कप पी लेंगे, पर ज़्यादातर नहीं पीते हैं, तो मैं ही पीती हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे चाय अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि वो जब जाते हैं ना 3:30 बजे, उस टाइम इतना गर्मी होता है कि कोई चाय पीने का सोच ही नहीं सकता है। और मैं चाय बना के आराम से कूलर के पास बैठ करके अपना चाय पी लूँगी। बाबू तो पूरा एकदम दोपहर क्या 4-5 दिनों से रूटीन बना लिया है कि दिन में उसको बिल्कुल भी नहीं सोना है, बस रात के रात सोएगा। और अब चाहती हूँ, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था ना, यहाँ पे पिजन बैठे रहते हैं ना, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और जूता साफ़ की थी वो भी सूख गया था। और छत से कपड़ा ले लेते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश वारिश आएगा तो धुले हुए कपड़े अगर सूख जाते हैं उसके बाद भीगता है तो बड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को पार्ले जी मैं पता नहीं कितने सालों के बाद अपने हाथों से ख़रीदी हूँ, मुझे याद भी नहीं है, 8 साल 10 साल पता नहीं, पर आज मैं ली हूँ केक बनाने के लिए। जैसा कि मैं बता रही हूँ आज फादर्स डे है, तो मैं अपने हस्बैंड को किट्टू के तरफ से सरप्राइज़ सोची थी कि दूंगी, पर गिफ्ट ऑर्डर किए थे वो भी नहीं आया। और एक कार्ड बनाए हैं वो बाबू के तरफ से, और फिर ये मैं केक बना रही हूँ। और ये केक मैं लाइफ में अभी दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। एक बार मैं बनाई थी भाभी के यहाँ पे बाबू लोगों के लिए, और ये आज मैं बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनेगा। तो इसमें पार्ले जी बिस्किट और चीनी जितना हमें लगता है कि मीठा चाहिए उस हिसाब से चीनी को मैं पीस ली थी मिक्सी में। और उसके बाद इस बाउल में ना दूध ऐड करके बिस्किट को मिला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद 1 पैकेट इनो मैं लाई थी, वो 1 पैकेट इनो को फाड़ के इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और ये देखिए मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैं क्या की ना थोड़ा सा रिफ़ाइंड कटोरी में लगा करके और पेपर डाली हूँ, और पेपर के ऊपर भी रिफ़ाइंड लगा ली हूँ। और जो ये घोल मैंने तैयार किया था ना, वो घोल पूरा मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट किशमिश और ये बादाम ऊपर से डाल दी हूँ। और अब कुकर में ना एक छोटा सा प्लेट रखी थी, और अब ये घोल डाल दूँगी ये कटोरी, और कुकर का सीटी और ढक्कन निकाल दूँगी, और इसे 1 घंटे तक मीडियम टू स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और अब जब तक वो बन रहा था तब तक किचन का बर्तन वगैरह जो था स्लैब वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि उसको बनने में 1 घंटे का टाइम। और केक ऐसा बनके तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी लग रहा था, खाई थी मैं थोड़ा सा तो बहुत अच्छा। और देखिए कितना स्पंजी सा केक बनके तैयार हो गया था।